नीट एग्जाम, जिसमें हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं और उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपना फ्यूचर मेडिकल लाइन में बना सके। नीट एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के लिए बच्चे सालों मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छा रैंक ला सके और अच्छे रैंक के कारण उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो सके ताकि वो अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर मेडिकल लाइन से बना सके। लेकिन ऐसे बच्चों का सपना तब टूट जाता है जब नीट जैसे एग्जाम में स्कैम हो जाता है, नीट जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। इस तरीके के पेपर लीक से न केवल सिर्फ उस बच्चे का भविष्य खराब होता है जो हार्ड वर्कर तो है बट उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि उन परिवारों का भी सपना टूट जाता है जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मेडिकल फील्ड चुनता है। ऐसा ही हुआ इस साल के नीट एग्जाम। इस साल के नीट एग्जाम में न सिर्फ पेपर लीक हुआ बल्कि कई सारे ऐसे चीजें हुई है जिसको देखकर लगता है कि इस साल का नीट एग्जाम टोटली स्कैम है। इस साल 2024 का नीट एग्जाम शुरू होने से पहले ही देश के कई राज्यों से नीट एग्जाम के पेपर लीक होने का मामला सामने आने लगा। ऐसा ही एक मामला बिहार से आया जहां बिहार पुलिस ने 13 लोगों को नीट एग्जाम के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें स्टूडेंट और उसके परिवार समेत कॉन्ट्रैक्टर भी था जो नीट एग्जाम पास करवाने के लिए पैसे लेने की बात कही। अगर बिहार पुलिस के माने तो 30 से 32 लाख रुपया लेकर पेपर लीक करवाने की बात कही गई। ऐसा ही एक मामला गुजरात से आया जहां पे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें स्टूडेंट और शिक्षक थे। स्टूडेंट और शिक्षक में 10 लाख की डील हुई थी पेपर पास करवाने के लिए। जब शिक्षक को गिरफ्तार किया गया उस समय उसकी गाड़ी से 7 लाख रुपया भी बरामद हुआ। बाकी के जो 3 लाख रुपए थे वो स्टूडेंट पेपर पास होने के बाद देने वाला था। इस तरह के कुल 63 मामले देश के अलग अलग राज्यों से आए जिसमें नीट का पेपर लीक होने के मामले थे। पेपर लीक होने के अलावा कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें इस साल के नीट पेपर में हुआ जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर इस साल के पेपर का रिजल्ट आप देखेंगे तो इस साल के पेपर में कुल 67 स्टूडेंट ने टॉप रैंक हासिल किया है। वहीं अगर आप लास्ट कुछ सालों का डाटा देखें तो उसमें जहां एक या दो बच्चे सिर्फ टॉप रैंक हासिल कर पाता था, इस साल कुल 67 स्टूडेंट टॉप रैंक हासिल किया। अगर आप 2023 का डाटा देखेंगे तो वहां पे सिर्फ 2 लोगों ने टॉप रैंक हासिल किया था। वहीं अगर 2022 का डाटा देखें तो वहां पे सिर्फ 1 लोगों ने टॉप रैंक हासिल किया है और 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप रैंक हासिल किया। जहाँ कुछ सालों तक सिर्फ 1 या 2 बच्चे टॉप रैंक हासिल कर पाता था, वहीं सडनली 2024 में 67 स्टूडेंट टॉप रैंक हासिल करके बैठे हुए। जब 67 बच्चों के टॉप रैंक हासिल करने के मामले में पूछा गया तो उनका आंसर था कि 2023 में 20 लाख प्लस बच्चे नीट एग्जाम में बैठे थे, जबकि 2024 में 23 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ज्यादा बच्चों के एग्जाम में बैठने की वजह से ये टॉप रैंक हासिल हुआ है। इस साल के टॉप रैंक हासिल करने वाले बच्चों को जो अंक मिले हैं, जो मार्क्स मिले हैं, वो भी काफी अनयूजुअल है। जैसे कुछ बच्चों का 718, 719 अंक आना या 713 अंक आना। अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 180 क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी होता है। हर राइट आंसर के लिए बच्चों को 4 अंक मिलते हैं, जबकि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए बच्चों को -1 मार्क मिलता है। ऐसे में अगर कोई बच्चा 180 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है तो उसको 720 अंक मिलते हैं, जबकि अगर वो बच्चा किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देता है या फिर कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ देता है, इस मामले में उस बच्चे को या तो 715 अंक मिलेंगे या 716 अंक मिलेंगे। लेकिन इस साल के रिजल्ट में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको 718, 719, 713 जैसे अंक मिले हैं। इस साल टॉप करने वाले बच्चों में से जो 6 और 7 ऐसे बच्चे हैं जो एक ही सेंटर से पेपर दिया था, कि वो सारे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो एक ही सीरीज में दिखाई देते हैं। जब एनटीए से इस तरीके के मार्क्स के बारे में पूछा गया तो एनटीए का आंसर था कि बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां पे बच्चों को टाइम पे पेपर नहीं मिला। इस तरह से बच्चों का जो टाइम लॉस हुआ उस टाइम लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है और उसी ग्रेस मार्क का कारण है कि बच्चों को इस तरीके के नंबर मिले। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार कोई पेपर लीक हुआ है। आप हर साल हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता ही रहता है, मगर इस पेपर लीक से उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है जो सिर्फ हार्ड वर्कर है, जो पढ़ने में तेज है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो फ्यूचर में कुछ करना चाहता है। वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनको एडमिशन सही कॉलेज में नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और वो बच्चे आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जो पढ़ाई में तो उतना अच्छा नहीं होता, बस उनके घर पे पैसे हैं और वो उन बच्चों का सीट खा जाते हैं जिनको सही मायनों में एडमिशन मिलना था सही कॉलेज।
ऐसा नहीं है कि पेपर लीक सिर्फ पेपर माफिया ही करते हैं, बल्कि ये पेपर लीक तब होता है जब कुछ स्वार्थी लालची पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के पेपर लीक के लिए मुंह मांगे पैसे देते हैं। ऐसे पेपर के लिए मुंह मांगे पैसे देने को तैयार होता है। इस तरीके के पैसे मिलने पे ही जो पेपर माफिया है वो पेपर लीक करने के लिए तैयार होता है। इसमें जिम्मेदार वो पेरेंट्स हैं जो मुंह मांगा कीमत देते हैं किसी को पेपर लीक करने के लिए। वो पेपर लीक करने वाले पर्सन भी है जो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पेपर लीक करते हैं, और वो स्टूडेंट भी है उस तरीके के पेपर लीक से अपने आप को पास आउट करते हैं, अपना एग्जाम देते हैं।